हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली ट्विंस। वी होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं परिजा ड्रामे के एपिसोड 22 पर। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एपिसोड 22 देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी है, क्योंकि काफी धांसू चल रहा है ड्रामा। तो साथ में एपिसोड 22 एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अगर मैं देख नहीं सकती पैदाइशी अंधी नहीं हूं मैं। बचपन में तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर एक मूजी मर्ज बातें में कर रहा है। मुब्तला हो गई और धीरे धीरे मेरी आंखों का नूर चला गया। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कब बताती मैं आपको? दूसरी तो मुलाकात है, दूसरी भी कहाँ, और फोन पे बताने का मौका नहीं मिला। और वैसे भी ये बात बता के मुझे लोगों की हमदर्दियां समेटने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मगर वो स्कल्पचर्स वगैरह वो क्या था? तो मैं अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर बनाती हूँ। ऐसे में मेरे हाथों की उंगलियां मेरी बसारत बन जाते हैं और मेरी उंगलियों के पोर मेरी आंखें। मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर, अपनी बातों पर। मुझे माफ ना करना कभी। मुझे माफ ना करना कभी। यूं ना कहें आप नहीं जानते। जब आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था ना, और आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो मैं घंटों बैठकर यही सोचती रही, न जाने मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप इतना हर्ट हो गए। दरअसल मुझ जैसों को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही अपनी दुश्मनी के लिए काफी होते हैं। आप खुद को इतना कम क्यों समझते हैं? बस ये बात जान लीजिए, जो मुकाम आपका मेरे दिल में है, किसी चीज का मोहताज नहीं। बातें तो ये भी बहुत वैसी कर रही है। से मशरूत करके उस मुकाम की तौहीन मत अच्छी कीजिएगा, बातें कर रही है। वरना मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी। मुझे वादे नहीं करने आते, मगर निभाना जानता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहुत ऐसा फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है इसको। बहुत ज्यादा। मैंने बोल क्या दिया? बहुत कम ज़र्फ निकला हूँ। ये नॉर्मल चीज दिखाई है बिल्कुल। पानी की बोतल। सुनो, काम हो गया? नहीं, इसे बहुत जल्दी है। बहुत एक्साइटेड है ये मिलने के लिए। उसे एक काम करने को कहा था तुमसे, वो भी नहीं हो सका। आजी, मैं फिर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो कहा ना, तुम सिर्फ वो करो। और अगर परिजात सर ने खत लेने से इनकार कर दिया तो? घमंड ऐसे बोल अपने ऊपर। जब तुम उसे बताओगी ना तो उसका अभी। चेहरा देखना खिल जाएगा, जैसे उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर। अपने घर लिए जान, बढ़िया घर है। जब इसने मुझे बताया कि इसके परिजात सर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से कुछ खाना बना लूं। इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी जी। नहीं, प्लीज बैठो बेटा। जी। परिजात सर, मैं अभी आ रही हूँ, और आपने जाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। ये जो मेरी अम्मी है, ये बहुत बातें करती हैं। सही एक्टिंग कर रही है। एनी बेटा, मैं बस आ रही हूँ। बेटा एनी की बातों का बुरा मत मनाना, बहुत बचपना है ना अभी इसमें। जमाने का गहरा रंग नहीं चढ़ने दिया इन्हें खुद पर। सच पूछे तो मुझे इसका यही बेसाख्तापन बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन मुझे उसके हंसने से ना बहुत डर लगता है। सुना है जो लोग बहुत हंसते हैं, अंदर से बहुत तन्हा होते हैं। मगर जिसकी आप जैसी सहेली माँ हो, वो भला तन्हा कैसे हो सकती है? कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी पक्की सहेली बन जाऊं। ये बहुत छोटी सी थी जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया, और उस साल ये इतना बीमार हुई कि इसकी बीनाई कम होती गई। उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। तो आप लोगों ने, मेरा मतलब, किसी को दिखाने की कोशिश, कुछ इलाज वगैरह? बहुत इलाज करवाया। जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ ना, मैं कभी भी घर से नहीं निकली थी, लेकिन मुझे निकलना पड़ा और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब शुरू कर दी। लेकिन एक प्राइवेट टीचर की तनख्वाह में जितना इलाज मुमकिन था वो मैंने करवाया। आओ बेटा। आप लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं? मेरे जाने के बाद मेरी बुराई कर लेते। हाँ, वही तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद। अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता सबको, डरने की कोई बात नहीं। ये एरिया सही एरिया में रहती होगी यार। लिटरेचर, शायरी और किताबों का शौक इसने अपने वालिद से लिया है विरसे में। ये भी उनकी तरह ब्रेल की किताबों में घुसी न जाने क्या ढूंढती रहती है। लिटरेचर और शायरी की ऑडियो बना कर बस अपनी डिवाइस में डालती रहती, या फिर अपनी गैलरी में जाके घंटों स्कल्पचर्स बनाती रहती। अच्छा क्या याद करवा दिया आपने। आपको पता है ना, मैंने परिजात सर का भी स्कल्पचर बनाना है और इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये मान ही नहीं रहे। अच्छा प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर होगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुमको। कुछ खाना वाना खा के ही तो जाओ ना। ऐसे एक बात बताऊं, मैं बुरा खाना बिल्कुल नहीं बनाती, अच्छा ही बनाती। हाँ, मान लीजिए आप इनकी बात। बहुत जायका है इनके हाथ में, मुझ पर गई है ना। मुझे पूरा यकीन है इस बात। आज नहीं, इजाजत दें। फिर कभी। मुझे इजाजत। थैंक यू। फिर आना बेटा। परिजात सर जी। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ आके मेरा मान रख लिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। तुमने मुझे इनवाइट किया, अपनी अम्मी से मिलवाया। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि परिजात वो चलकर मेरे घर पर आए। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी आपकी, और शुक्रगुजार हूँ। बस मुस्कुराती रहो। ये हंसती मुस्कुराती ऐनी अच्छी लगती है। संजीदा ऐनी एक उदास बिल्ली जैसी है। खुदा हाफिज। एक्टिंग तो ये भी सही कर रही है, मतलब हाँ यार, नजर नहीं आता और उस हिसाब से एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। फ्लैट है ये, सोसाइटी लग रही है। अकबर, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? मालिक, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? जब से हम निकले हैं हमारा पीछा कर रही है काली गाड़ी।
रुकना नहीं, चलते रहो। ठीक है मालिक। पता कराओ किसकी है और कहाँ से आई है। इसे नोटिस कर लिया। मान लीजिए आप इनकी बात, बहुत जायका है इनके हाथ में, मुझ पर गई है ना। अब इसकी बातें दिमाग में घूम मुझे तो रही हैं। यकीन ही नहीं आ रहा कि परिजात खुद चलकर मेरे वो घर यही पे कह रहा आई। था वो आईने में। ये नजर भी रख रहा है बंदा गाड़ी पे और सोच भी रहा है। हाँ जी अकबर, क्या पता चला? आपका शक ठीक निकला मालिक। वो गाड़ी सेठ शहबाज की थी। ठीक सबक सिखा दिया उसके चमचों को और पैगाम भी भिजवा दिया है कि आइंदा सिर्फ हड्डियां नहीं टूटेंगी बल्कि गोली सीधा सर के पार होगी। ठीक है, हम जा सकते। मालिक, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुहाफिज की आंख चूक जाए तो अगला लम्हा मौत के सन्नाटे का भी हो सकता है। मुझे मौत से डर नहीं लगता अकबर, मगर कुछ अर्सा जीना चाहता हूँ। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं मेरे सर पर। ज़हन पर ज्यादा जोर मत डालो, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे तफसील से। जी मालिक। तो यार अब तक गाइस मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। एनी के घर चला गया है एनी के घर माँ चला से गया, मिल लिया। उसकी माँ से मिल लिया, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि वो ना एनी से बात कर रहा है तो ना फिर वही हाँ प्यार उसको का- प्यार व्यार का थोड़ा वो लग रहा है कि हाँ हाँ। उसमें क्योंकि फिर गाड़ी में बैठ के उसकी बातें याद करना और फिर ठीक है। वो वही है। गाड़ी में से उसने मतलब शीशे में सही देखा कि यार एक पीछे गाड़ी गाड़ी पीछा कर वो रही है। कर रही है। वो काफी सही था। ये बहुत सही था यार, मतलब एक होना चाहिए, एक हाँ। बंदा है ना यार, मतलब इतना बड़ा आदमी है, उसको ये चीजें पता होनी चाहिए मेरी सिक्योरिटी कैसी है, चल रही है। नहीं फिर वो उसे समझा भी देता है फिर वो। अपने बंदे को, और वो भी यार बिल्कुल माफी मांगता है। वो कहता है कि वो अच्छी चीज है। इसमें तो बस इतना ही था गाइस इस वीडियो हाँ। में। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन